तो आप उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू स्टेट स्पेस फॉर्म, यानी एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को आप किसमें ले आते हैं, स्टेट स्पेस फॉर्म में, है नहीं? ये इससे भी शायद पिछला वाला लेक्चर था, 6th पे अगर मैं जाऊं तो स्टेट स्पेस फॉर्म आ जाएगा। हाँ, ये तो अगर हम देख रहे हो तो स्टेट स्पेस इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है? सो आपके पास अगर पूरा का पूरा ट्री मैंने बनाने के लिए कहा था, दैट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि उस पे आपने एल्गोरिदम भी अप्लाई किया हुआ है, दैट वाज जस्ट कि आपने एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टेट स्पेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जिस तरह अगर आप लोगों को सेट्स याद हो या आप लोगों को प्रोबेबिलिटी याद हो, तो देयर इज अ स्टेट स्पेस, और हम उसे क्या कहते थे, सैंपल साइज भी, दैट ऑल पॉसिबल स्टेट्स। फिर उसके बाद उसमें से सबसेट्स आते हैं आपके पास। तो स्टेट स्पेस इज बेसिकली वो वाला सेट है, दैट यूनिवर्सल सेट जिसमें उस प्रॉब्लम की सारी पॉसिबल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो दैट इज समथिंग जो मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था बनाने के लिए। एंड देन हाउ टू अप्लाई डेप्थ फर्स्ट। जी जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो हाउ टू अप्लाई डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट, वो जो है फिर इसमें स्लाइड्स में अवेलेबल था, दैट वाज स्लाइड 7। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज इन अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस में वी हैव डन विच सर्च, वी हैव डन ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। आज हम इन्फॉर्म्ड सर्चेस स्टार्ट करेंगे, या ह्यूरिस्टिक सर्च भी आप उसको कहते हैं। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग अगर मुझे कोई बताएगा, ह्यूरिस्टिक सर्च, ह्यूरिस्टिक मीन्स दैट यू आर going in a manner where you are finding the final state in by hit and trial method, or which means कि आप कुछ you are making some algorithm कि वो अपने learning experience से किसी last stage पे पहुंचे. It may or may not give you the right state, but it will actually use some form of knowledge base जिसकी basis पे वो next stage पे जाएगा. अनइन्फॉर्म सर्चेज इन्फॉर्म सर्चेज में बेसिक डिफरेंस ये है कि इन्फॉर्म सर्चेज में, अनइन्फॉर्म सर्चेज में यू गो थ्रू ऑल पॉसिबल स्टेट्स टू रीच अ गोल. इसमें हम देखेंगे कि यू डोंट नेसेसरली हैव टू इन द फाइनल फॉर्म, यानी आपको नॉट नेसेसरली कि आप हर एक जो आपका एल्गोरिदम है, नॉट नेसेसरली कि हर एक को वो जो है ना उसका जो फाइनल पाथ होगा दैट डजंट कंटेन ऑल स्टेट्स, ठीक है? उसका जो पाथ होगा दैट इज स्मॉलेस्ट possible path. Heuristic search is an AI technique that employs heuristics for its move. It's a rule of thumb that probably leads to a solution. यहाँ पे probably is given because they मैम ये जो आप कह रही हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ये डाइजेस्टर की तरह होगा या उससे ये डिफरेंट है? क्योंकि आप इसमें शॉर्टेस्ट हाँ, डाइजेस्टर की तरह, थोड़ा सा उसी तरह से ही होगा। अभी फिलहाल जरा हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम के ऊपर अभी नहीं आए, अभी हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक सर्च की बात करें। रूल ऑफ थंब का मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रूल अवेलेबल, और हम उसको फंक्शन भी कहते हैं। आगे हम चल के देखते हैं। प्रॉब्ली लीड्स टू अ सोल्यूशन, प्रॉब्ली लीड टू अ सोल्यूशन मीन्स दैट मे और मे नॉट गिव यू द राइट सोल्यूशन. It may give you solution, it may not give you solution, but again rule of thumb means that by hit and trial rule, ठीक है? By hit and trial it reaches the final state. It is ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. In a general sense, the term heuristic is used for any advice that is often effective, but it is not guaranteed to work in every case. Again, वही वाली बात, it may or may not lead to a final state. इसमें एक मैनहट्टन डिस्टेंस की एग्जांपल दी हुई है कि it is sort of a heuristic problem. मैनहट्टन डिस्टेंस अगर किसी को थोड़ा सा पता हो, यूक्लिडियन डिफरेंस का किसी को पता है, आइडिया है? Euclidean difference is something कि when you go from a shortest path, like what is the shortest path? अगर मैं कहूँ कि this is x and this is y and this is x1, इसके coordinates x1 x2 हूँ, ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन assume कर लें कि ये x1 x2 हैं एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स y1 y2 हैं. तो आपके पास फाइनल जो डिस्टेंस होता है वो क्या आता है आपके पास, दैट यू राइट आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर
ठीक है, ऐसे ही होता है ना, x1 स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यूजुअली, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। एंड आपके पास ये क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं अभी, मैनहट्टन डिस्टेंस इज बेसिकली प्रोजेक्शंस का डिस्टेंस, यानी आपके पास x एंड y, इफ दिस इज द डिस्टेंस यू कैलकुलेट, अगर आप इसका और इसका अलग अलग से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है, दैट दिस इज वन ऑफ द कॉमन ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम दैट यू हैव। इसमें से हम कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ेंगे, बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च। ठीक है, आज हमारी वाली जो हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ट फर्स्ट सर्च ही है। बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए हम थोड़ा सा बेस्ट फर्स्ट सर्च का सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उसको देखते हैं। अगर आप पहले बेस्ट फर्स्ट सर्च की एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा आ जाएं, इससे भी पहले यहाँ पे आ जाए, क्योंकि दिस इज मोर सिंपलर डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग। बेस्ट फर्स्ट सर्च इज एन इंस्टेंस ऑफ ग्राफ सर्च, अगेन ग्राफ सर्च ही है, इन विच नोड इज selected फॉर एक्सपेंशन बेस्ड evaluation फंक्शन, बेस्ड ऑन evaluation फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे वहां जो चीज बहुत कॉमनली नहीं थी, अगर आपने लेट्स सपोज सारी की सारी जो नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स करना है, that means you don't need any rule, because you will either select उसमें best first और depth first में क्या था, you are either going level wise or you are going depth wise। आपने कोई एक horizontal या vertical way select कर लिया and you are going into depth, or you are going horizontally and checking every possible state। यहाँ पे क्या है, that you need a rule। why rule? because you have to select one of the पॉसिबल स्टेट्स, यानी अगर आप ए पे हैं और आपको बी पे जाने के लिए कोई एक रूल चाहिए, विच इज कॉल्ड evaluation फंक्शन। evaluation फंक्शन का मतलब कोई भी रूल जिसको आप कह लें, ठीक है, रूल ऑफ थंब भी हमने उसको पीछे कहा था। यूजुअली ट्रेडिशनली हम उसे क्या लेते हैं कि लोएस्ट evaluation फंक्शन। इसको आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल वाली स्लाइड पे आ जाऊं, तो यहाँ पे आप वेट्स आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं। So basically, those weights are basically evaluation functions, and the rule is that you consider shortest या lowest evaluation as a rule. You select it first. ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? Traditionally, the node which is the lowest evaluation is selected for the explanation because the evaluation measures distance to the goal. Again, shortest path की मैंने बात की थी. That means कि shortest path तभी होगा आपके पास completely जब आप हर जो वेट है उसको स्मॉलेस्ट कंसिडर करेंगे, स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट वेट कंसिडर करेंगे टू गो ऑन द अदर नोड। दैट्स वे यू विल गेट टू द पॉइंट जहां पे जो पूरा का पूरा पाथ होगा दैट विल बी चूजन इन अ वे कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से आया हुआ होगा। सो दैट evaluation क्राइटेरिया और evaluation फंक्शन इज बेसिकली योर वेट्स जो वहां पे गिवन है आपके पास। इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम पहले उसको जाते हैं। दिस इज क्या हुआ है? वीडियो रिमूव हो गई है आपकी, वीडियो नहीं आई, ऑडियो आ रही है, स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड्स नहीं शो हो रही, एक मिनट, अब हो रही है? नो मैम। एक मिनट, मेरे पास तो प्रेजेंट हो रहा है ये। हाँ जी, स्क्रीन हो गया मैम। अब हो गया? हाँ जी, अगर हम यही एग्जाम्पल को लें, there is a graph available, ठीक है, और उसके साथ आपके पास क्या है, कुछ weights भी उसके साथ अवेलेबल है। that means we have to reach from state A to state G। अगर इसको हम लें, अब यहाँ पे यूज क्या हो रहा होता है, we use two lists, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए, implemented within a general search framework via priority queue, ठीक है। द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इज प्रायोरिटी क्यू। हमने फर्स्ट वाले में क्यू यूज किया था, सेकंड वाले में स्टैक यूज किया था, यहाँ पे यू आर अगेन यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, बट देयर आर टू लिस्ट्स दैट यू यूज। ठीक है, आप यहाँ पे दो लिस्ट यूज करेंगे। वो कैसे कि
अच्छा, if I say list 1, या आप उसको कहते हैं ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट, ठीक है, ओपन लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट. रूल इज दैट यू हैव टू गो टू एवरी, अगेन आप क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हम स्टैक या क्यू में कुछ एंटर करते थे और उसके बाद फिर से हम वहां से उसको रिमूव करना शुरू कर देते थे, वहां से उसको पॉप करना शुरू कर देते थे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग 2 क्यूज, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करते जाएंगे कि विच वन हैज टू बी kept and which one has to be removed from the queue. ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन है, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है. और अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च सॉल्व करेंगे. मैम जो रखेंगे वो क्लोज लिस्ट में जाएंगे और हाँ जो बिल्कुल, जो हम टेम्परेरी ओपन टेम्परेरी लिस्ट में. ओपन लिस्ट में जाएंगे, बिल्कुल. अच्छा, इसके बाद ये कि अभी हमने क्या किया कि वील स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. So if A is our starting point, that means A is kept an open list. Now we have to explore, A is visited, but now we have to go to the child nodes of A, which are, acha, once you have visited A, that means you will move it to, if there are child nodes of A, you will put it into a closed list. You will move it into the closed list and remove it from the ओपन लिस्ट. एंड नाउ वी सी के हमारे जो इसके चाइल्ड नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं. So they are B, C and S, which means B, C and S are put in open list now. B, C and S. We have to go through the process by. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी जी. मैम ये ओपन लिस्ट से हम रिमूव क्यों करेंगे जब हमने Because we, डाटा इन. अच्छा, ओपन लिस्ट को आप ऐसे ले सकते हैं जिस तरह अभी मोइज ने कहा था, देयर इज अ टेम्पररी लिस्ट एंड there's a temporary list and there is some closed list will be the final part that we have. ठीक है, तो we started from A, we don't have to store, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक टेम्पररी किसी का फोन जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है. अच्छा, तो इसको आप लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं that we are actually keeping the queue, एक हम टेम्पररी क्यू रख रहे हैं जिसमें हम सारे के सारे नोड्स जो हैं उनको लेके आते जा रहे हैं, बट द सिलेक्टेड पाथ, जो फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट विल बी फॉर्म्ड इनटू क्लोज्ड लिस्ट. ठीक है, जो इसमें से सारे के सारे क्लोज्ड लिस्ट में नहीं आएंगे. सो वंस वी आर, ये जो अब हमारे पास ए, हमने स्टार्टिंग नोड था, वी स्टार्टेड फ्रॉम है, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि इसके चाइल्ड नोड्स क्या हैं, बी सी एन एस. बी सी एन एस आर केप्ट इन ओपन लिस्ट. अब इसमें से हमने क्या कहा था कि वील गो थ्रू अ फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू हम इसको सेलेक्ट करेंगे. ह्यूरिस्टिक फंक्शन मींस द वन हु हैज द लीस्ट वेटेज और द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 100, 20 एंड 50, आउट ऑफ दीज विच इज द स्मॉलेस्ट वन, 20. दैट मीन्स कि यहाँ पे C will be selected, which means C will be removed from the open list and it will be moved to the closed list now. अच्छा, now we have B and S and next, अगर अब हम देखते हैं, that means कि अब हमारे पास जो, एक मिनट में ये बाकी ये क्लोज कर दूं. अब we are at C right now, ठीक है ना, we are at C. This one was already visited, ठीक है. अब हम किस में हैं, उसके बाद वी कुड गो टू बी, सी और एस, बट वी सिलेक्टेड सी. तो नाउ वी आर एट सी. अब सी के चाइल्ड नोड कौन कौन से हैं, एस, सॉरी, एस विच इज ऑलरेडी देयर, डी एंड ई. ठीक है,
basically S is already there, so we have D and E there, ठीक है? So D और E में से हम किस पे जा सकते हैं? We can go to D or E, but again we have to choose the shortest one. D and E are actually moved to list B. D and E are moved to list B. अब now out of these कौन सा वाला ऐसा है जो कि हम नेक्स्ट जिस पे जा सकते हैं? D और E. D ना, because D has smallest value, ठीक है? So that means D is removed from the open list and moved to the closed list. ये इसमें क्या होता जा रहा है? एक फॉर्म होता जा रहा है, हमारे पास पाथ फॉर्म होता जा रहा है जिसका शॉर्टेस्ट पाथ है. सो नाउ वी आर हियर. हमने इसको सिलेक्ट किया एंड दिस इज ऑल्सो विजिटेड. अब इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है? E या F, ठीक है? E is now already entered, ठीक है ना? E is already there in the open list. So what we can put over here is F, ठीक है? यहाँ पे इसका एक मेरे पास नहीं दिया हुआ वेट, that will be even if it is smaller than this, हम इसी को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि E is already there in the open list, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए. लेट्स से मैं इसी को ही कॉपी कर देती हूँ यहाँ. लेट्स सपोज यही इसका भी वेट है, ठीक है? सो अगेन क्योंकि E is already visited, E is already into the open list, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन is there is already F, तो हम F में अब मैम जी F मैम ये नहीं समझ लगी आपने जी 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 मैम जो आप कह रही हैं भी E is already in the list, इसको हम वो ऐड कंसीडर नहीं करेंगे मैम. अगर फॉर एग्जांपल E का शॉर्टेस्ट पाथ होगा फिर भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे. देखो मेरी बात सुनो. अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उसमें ऐसे होता था कि वी आर एट अ सर्टन स्टेट और उससे हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है? व्हेन वी वर एट डी, ठीक है, विच मीन्स ओपन लिस्ट में ऑलरेडी हमने ये कहा हुआ है कि हम हर जो नोड है उसको एक ही दफा एंटर करते हैं. अभी तक जितना भी हम काम कर रहे हैं उसमें सर्चेस में हम एक ही दफा एक नोड को एंटर करते हैं. दैट मीन्स इफ वी वर ऑन ए, we entered B, C and S into the open list. That means अगर हमने next C को close list में डाल दिया क्योंकि हमें पता था कि वो that is the shortest path. उसके बाद C के बाद there are 3 options again. लेकिन S is already there in the open list. So that means कि हम S के ऊपर नहीं जा रहे, हम S को दोबारा से re-enter नहीं कर रहे. That means कि we have 2 other paths available. हम उससे next child nodes के ऊपर ही जाएंगे जो unvisited हैं, ठीक है? उसके बाद हम अब F पे हैं. राइट नाउ वी आर इन F, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम मेरी जॉब की टाइमिंग हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा. अटेंडेंस का तो नहीं मसला होगा? एक मिनट. ये who's talking right now? The 46 हारिस सलीम. हारिस सलीम, ठीक है. हारिस, कैन यू जस्ट अच्छा, दोज हु आर अवेलेबल राइट नाउ जो अभी तक इसमें हैं. अच्छा, आप लोगों ने साथ अपनी चैट फिर भी स्टार्ट की हुई है, मैंने पहले ही मना किया था. थैंक यू ओसामा. वैसे कि आप लोग कह रहे हो कि इतना मेंटेन क्लास में नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ है. अच्छा ठीक है. आपने क्या नाम बताया बेटा अपना? जो जारिस. मैम हारिस सलीम. हारिस, आप अपना नाम इधर चैट में लिख दो जरा, ठीक है? एक ठीक है. चैट मैसेज यहाँ पे कर दो कि आपका नाम, और ताकि मुझे बाद में याद रहे. और once I'm done with the lecture, don't leave the chat or meeting as it is, क्योंकि उससे पहले I'll mark the attendance, ठीक है? मैम मैंने तो भेज दिया है मैसेज. ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम. थैंक यू. ठीक है. There are 46 to 47 students right now. अच्छा जी. So we were at F and we were using this to. आप लोगों को विजिबल है अभी? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हेलो. यस मैम विजिबल है. Yes, विजिबल है? ma'am. विजिबल है Yes, ma'am. मैम. मैम ये
यस मैम एक चीज विजिबल। दोबारा समझा दीजिएगा, जो आप कह रही हैं ना भाई ओपन लिस्ट में हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे लेकिन वो क्लोज लिस्ट में हम इंसर्ट करेंगे, वो पॉइंट नहीं समझ लग रहा। बाकी ओवरऑल समझ अच्छा जा रहा है शॉर्टेस्ट पाथ पे हमें किस तरह जाना है, वो चीजें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मैंने ये कहा कि वी आर एट, अच्छा स्टार्ट करते हैं ए से दोबारा से, ठीक है। वी आर एट ए, ठीक है। वी हैव टू मूव समथिंग टू द क्लोज लिस्ट इफ वी आर श्योर कि अच्छा यही पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट है, या ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है दैट कॉस्ट मिनिमम एट दिस पाथ, तो only then we'll move that node into closed list. We started with A, we moved A here. सबसे पहले हमने A यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद ओपन लिस्ट से हमने ए को क्लोज लिस्ट में शिफ्ट किया बिकॉज दैट वाज स्टार्टिंग नोड, उसके कोई भी और प्रीवियस नोड्स नहीं थे। देन वी हैव चाइल्ड नोड्स ऑफ ए व्हिच वर बी सी एंड एस। बी सी एंड एस वर ऑलरेडी, यहाँ पे हमने बी सी एंड एस मूव किया था, अगर आपको पहले याद हो तो हमने पहले बी सी एंड एस मूव किया था, ठीक है। दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी selecting all possible nodes of A. But again मैंने कहा था हम close list में वो वाला node enter करें हैं which is shortest and not entered in the मतलब which is not considered already, which is not read already by open list, ठीक है। तो अभी अगर हम open list की बात करें तो उसके अंदर B, C and S हैं। Out of B, C and S, what we have to select is the shortest path which is 20, ठीक है, which is C. A to C. That means कि C is moved to closed list and removed from the open list. मैम जी जी। मैम आपने कहा था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है ये ट्रायल एंड एरर के साथ होता है, तो इसको शुरू में कैसे पता लगेगा कि सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सी ही है? नहीं, बिकॉज देखो ना हम C के ऊपर वेट को कंसिडर कर रहे हैं ना। मैंने क्या बताया कि A से, देखो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट अगेन इन दिस वन। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे A को मूव किया। A was the starting node, ठीक है। A was then moved to closed list because वो ही हमारा क्या था, हमारे पास we just had the starting node only, ठीक है। then you have to see के that is visited, okay, then we have to explore the nodes which are connected to A या उसके child node। तो A के child node क्या थे, अच्छा हमने यहाँ से A को रिमूव कर दिया और क्लोज लिस्ट में मूव कर दिया बिकॉज दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ व्हाट आर द चाइल्ड नोड्स B, B, C एंड S, यही है तीनों नोड्स जो कि A से कनेक्टेड है, ठीक हो गया। यू हैव टू सिलेक्ट स्टेप वाइज ना। अगेन हम इसको ये भी कहते हैं कि दैट इज द कॉम्बिनेशन, बेस्ट फर्स्ट सर्च इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट, विच मीन्स कि हम एक्सप्लोर सारे के सारे ही नोड्स करें बट वी आर सिलेक्टिंग आउट ऑफ दैट, सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट द एज विच इज लीस्ट वेटेड, ठीक है। लीस्ट वेटेड का मतलब ये कि 120 या 50 में से which is least weighted, you arrange them into ascending order, ठीक है ना। ascending order का मतलब ये कि अगर B, C and S है उसमें से हम चूज कौन सा करेंगे जिसका वेट सबसे कम है, that means C. C is moved to the closed list now. इसका आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कि इन तीनों में से ascending order में क्या आ रहा है वेट, which is B, which is sorry 20, ठीक है, या least weighted edge which means 20. That means this is the path, this is the path. You have other paths as well, but you are putting in the closed list which is taking least weight, ठीक है। मैम तो ये एक्सप्लोरेशन के दौरान ही पता लग जाएगा कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, हमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चाइल्ड नोड्स एक्सप्लोर कर रहे होंगे तभी हमें पता लग जाएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो अगेन आप कर क्या रहे हो कि ओपन लिस्ट में वो टेम्पररी सारे के सारे पाथ, पॉसिबल पाथ्स रखते जा रहे हो और क्लोज लिस्ट में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। ये अब हम जिस तरह नेक्स्ट पे जाएं, अगर नेक्स्ट वी आर एट सी बिकॉज वी सिलेक्टेड सी बिकॉज क्लोज लिस्ट में से हम देख रहे हैं कि वी आर एट सी नाउ, वी सिलेक्टेड सी बिकॉज इट हैड लीस्ट वेटेड एज, ठीक है। नाउ वी आर एट सी। सी के फर्दर नोड्स जो हैं, कनेक्टेड नोड्स आर एस, D and E, but S was already entered into open list when we were exploring A,
सो दैट मीन्स कि उसको हम री एंटर नहीं करेंगे यहाँ पे अब हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं, वी हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ एंटरिंग डी और ई, बट डी में से सो ओपन लिस्ट पे हमने क्या एंटर किया, डी एंड ई, बिकॉज एस वाज ऑलरेडी देयर, डी एंड ई. तो अब out of D and E, which is the shortest one? Which is the shortest one? D and E में से 60 is the shortest one. So that means कि we'll remove D from open list and we'll enter D into closed list. हो गया? Now again, we are at D. We are at D now. D से हमारे पास possibilities क्या क्या हैं? Either we can go to E or we can go to F. But again, E is already entered into open list, which means that we will not go to that point again. We'll go to F now. F means कि हमने F enter कहाँ किया है? Open list में. And again, there is no other choice but to enter F into the closed list, क्योंकि इसके अलावा कोई path है ही नहीं. तो F is removed from here and entered into this. ठीक है? अब now F के बाद again we have choices. A की choice है G. ठीक है? That means G is visited. ठीक है? और G was actually our last or goal state as well. ठीक है? तो हमने क्या किया, G को visit किया, but again G is the goal state, which means that has to be present into the final list or final path. तो आपके पास, आपने उसको वहां से रिमूव किया और क्लोज लिस्ट में एंटर कर दिया. नाउ इफ यू सी दिस क्लोज लिस्ट, दैट मीन्स कि आपके पास एक पाथ क्रिएट हो गया है, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, which is A to C to D to F and to G. So you chose the shortest path out of many paths you have. ठीक है? तो अगर आप यहाँ से देखो इस एग्जाम्पल में. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम इसमें ये मैटर नहीं करता कि जो हमारी चाइल्ड, जैसे इसमें आपने ये जो शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्कवर किया, इसमें हमारी कुछ नोट्स अनएक्सप्लोर रह गई थी, इसमें ये मैटर नहीं करता कि अनएक्सप्लोर रह. अनएक्सप्लोर्ड कहाँ पे रही है? अनएक्सप्लोर्ड कहाँ पे? मैम ये जैसे देखिए ना आप, ये S जो है ये हमारी अनएक्सप्लोर रहेगी, ये E जो है ये तो हमारी ओपन लिस्ट में है ना, क्लोज लिस्ट में तो. हाँ मैम ये समझ नहीं लग रही है, क्या कर रही हैं? एक मिनट में उसकी बात का आंसर कर दूं पहले हमजा. ठीक है मैम. हमने कहा है कि वी आर गोइंग स्टेप वाइज. ठीक है ना? हम पहले भी सर्चेस ऐसे ही कर रहे होते हैं कि वी गो टू वन स्टेप, वी गो टू वन नोड एंड देन विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग. दैट इज समथिंग जो कि हर सर्च में होगा. विजिट का मतलब कि यू विजिट अ नोड एंड देन यू एक्सप्लोर ऑल द चाइल्ड नोड्स ऑफ इट. और ये जिसका भी वो माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए. माइक ऑफ कर दे अपना. अच्छा जी. You are standing at a position and you are looking forward to the possible states where you can go. तो आप जो है कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे कि आपने you are at stage A, state A, and you are exploring other nodes connected to it. Child nodes वही होते हैं ना. तो उसके आप किस basis पे select कर रहे हैं? The rule is that you are selecting the shortest distance or shortest weight. ठीक है? Heuristic function is considered जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है. आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको लेते हैं हर एक जो नोड है वहां से. ठीक है? तो दैट मीन्स कि आपने एक सेलेक्ट किया नोड, उसके सारे के सारे, सेलेक्टिंग मीन्स यू विजिटेड दैट नोड, यू रेड दैट नोड. रेड मीन्स दैट यू पुट इनटू द लिस्ट विच इज योर ओपन लिस्ट. हर एक को आप रीड जरूर कर रहे हैं, बट देन यू आर नॉट पुटिंग इनटू द पाथ की जो फॉर्मेशन है. क्लोज लिस्ट में आप हर एक को नहीं डाल रहे. ठीक है? तो यू आर एट एवरी नोड, आप हर नोड पे जाएंगे. ठीक है? हमने ए से स्टार्ट किया, एक को हमने कहाँ एंटर किया, विच मीन्स कि आपके सारे के सारे नोड्स ओपन लिस्ट में एक दफा जरूर आ रहे हैं. ऐसे ही है ना कि वी स्टार्टेड फ्रॉम ए, उसके बाद हमने देखा कि उसके ए का मतलब ए रीड हो गया, तो ओपन लिस्ट में हमने ए यहाँ पे एंटर कर दिया था. ऐसे ही था. उसके बाद हम आगे थे, हमने कहा कि ए के साथ अटैच्ड या उसके चाइल्ड नोड कौन कौन से हो सकते हैं, बी, सी एंड एस. आउट ऑफ बी, सी एंड एस हमने ए को यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है.
और हमने उसकी जगह पे कौन कौन से बी, सी एंड एस जो है वो यहाँ ओपन लिस्ट में है, और क्लोज लिस्ट में ऑलरेडी ए चला गया हुआ है आपका, ठीक है। द वन यू हैव ऑलरेडी विजिटेड एंड दैट वाज सिलेक्टेड एज अ पाथ, एज अ पार्ट ऑफ द पाथ, ठीक है। ए के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब अगर आप ए से ए इज द रूट नोड, दैट मींस इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनल लिस्ट और फाइनल पाथ का जो भी होगा स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो उसमें ए तो हो गई ना। दैट मीन्स कि आपने ए यहाँ एंटर कर दिया, दैट मीन्स उसके जो चाइल्ड नोड है बी, सी एंड एस, दे आर एक्चुअली क्या है, बी, सी एंड एस आर connected nodes. Now you have to choose the connecting node such that it has स्मॉलेस्ट वेट। असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ था उधर, असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ना, या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है एंड बिगर की तरफ जाना है। दैट मीन्स इन सब में से सबका वेट स्मॉल कौन सा है? 20। दैट इज योर स्मॉलेस्ट वेट। दैट मीन्स कि यू विल सिलेक्ट सी आउट ऑफ दीज to be put into the list which is a closed list। अब आपने C को यहाँ पे मूव कर दिया, बाकी सब कुछ यहीं पे रहा, B और S यहीं पे हैं, ठीक है, बट यू मूव C into the closed list। Now you are at C, which means you selected C। Now you are at C, और C में से अब आपने अगेन जो उसके चाइल्ड नोड्स हैं वो विजिट करने हैं। चाइल्ड नोड्स का मतलब ये कि जो ऑलरेडी विजिटेड हैं, दैट मीन्स S, उसको आप री एंटर नहीं करेंगे इनटू द ओपन लिस्ट। You will only enter the ones which are not entered, which are not visited before, which are not explored before। तो C and D, D and E are the possible options of C। तो आपने उन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है अगेन? तो हमने यहाँ पे नहीं, उससे भी पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने D और E एंटर कर दिया। D और E हमने ओपन लिस्ट में एंटर किया था। उसके बाद हमने चेक क्या किया कि आउट ऑफ दीज टू हम कौन से पाथ पे मूव कर सकते हैं टू गो टू द स्टेट, विच मीन्स कि नाउ वी कैन चूज सी। रूल अगेन वही है दैट वी हैव टू यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 60। दैट मीन्स यू कैन रिमूव B आउट ऑफ द ओपन लिस्ट एंड यू कैन मूव इट टू द क्लोज लिस्ट। तो आपके पास ये एक पाथ बनता जा रहा है। देन यू आर एट D। D का मतलब ये, D में अगेन देखना है कौन से विजिट हो चुके हैं और कौन से विजिट नहीं हुए, कौन कौन से पॉसिबल इसके चाइल्ड नोड्स थे F एंड E, which means E is already in the open list। अगर आप लोग ऊपर वाली लिस्ट देखें तो उसमें E already है। That means हम E को री एंटर नहीं करेंगे बट वी विल एंटर F into it, ठीक है। तो हमने यहाँ पे F जो है वो एंटर कर दिया। अगेन वी हैव ओनली ऑप्शन ऑफ F टू मूव इनटू द क्लोज लिस्ट। तो यहाँ पे हमने F को यहाँ मूव कर दिया। यहाँ पे शॉर्टेस्ट का कोई वो है ही नहीं, पॉसिबल मतलब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वी ओनली हैव F एज अ पॉसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट पाथ इज अगेन F के बाद आप किसको विजिट कर सकते हैं? ओनली G इज अ पॉसिबिलिटी। सो यू आर एंटरिंग G इनटू द लिस्ट, और उसके बाद क्योंकि G आपका एंडिंग नोड भी है या आपका गोल नोड है, so you will remove G out of here and move it into the closed list। तो इस तरह से जो आपके पास closed list में path बनेगा, that will be the shortest path, or that is the path that will be selected as a result of heuristic search, which is based on, which is called best first search, ठीक है। best first search में होता क्या है? Again it said that it may or may not give you the goal state। it may give you, it may not give you this state। उसने कहा था पॉसिबिलिटी है कि आपके पास मैंने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब मैं अभी बोल ही नहीं रही हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ जी, heuristic is the rule of thumb that probably leads to a solution, probably lead to a solution। it will not always lead to a solution, it probably lead to a solution, but obviously in many cases it will lead to a solution। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो lead to it will not lead to a solution। तो जब हम ये बात कर रहे हैं
कि दैट इज बेस्ड ऑन अ रूल ऑफ थंब, तो वो हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है ट्रेडिशनली, एज आई सेड कि ट्रेडिशनली द रूल इज that you will select a node which is lowest evaluation function जिसका जो function है वो lowest evaluation function है, या फिर क्या था उसका जो weight है that is smallest, और you are going either selecting smallest or you may say कि आप ascending order में select कर रहे हैं जो weights हैं, ठीक है। ascending order का मतलब smallest to greatest, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर, ये नीचे वाली में लिखा हुआ है, बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इन जनरल सर्च फ्रेमवर्क वाया प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू है, दैट मीन्स कि प्रायोरिटी किसको देनी है, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग वैल्यू, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर दैट विल मेंटेन द फ्रिंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफ वैल्यूज। अगेन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ है दिस सर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये आप लोग जो हैं इसको एक दफा देख लेंगे, और एक एग्जांपल अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ करने के लिए, जो आप लोगों ने करनी है अभी। मैम ये भी करना है? हाँ जी अभी मैम हमने उस करके चेक क्लास कैसे ये, करवाएंगे आपको? हाँ जी मैं जरूर बताती हूँ। ये अब आपको नजर आ रही है ये एग्जांपल, जरा आप लोग करें बेस्ट फर्स्ट सर्च से। ये जो मैम ये तो ब्रैकेट में बहुत लिखी हुई मुश्किल है, है। ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज मैं योर। मैम अभी कैसे करेंगे हम इसे? मैम ये तो बहुत मुश्किल आपने पेपर्स दी है पे, आसान। पेपर्स पे करें ना, अपने अपने पेपर्स पे, एंड जहां पे स्टार लगा हुआ है एम, दैट इज योर फाइनल नोड या आपकी मैम जो ये तो गोल स्टेट है, दैट इज एम। इतना मैम मुश्किल है, ये तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल मैम टाइम है, ये एक लगेगा। बार आप करवा दें। बहुत मुश्किल है आप मैम ये तो। हाँ जी, आप जरा प्लीज अपनी अपनी नोटबुक्स, और उसके बाद आपकी जो नोटबुक्स हैं वो शेयर हो सकती हैं थ्रू योर कैमरा, तो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट। मैम हम घर में नहीं लेक्चर ले रहे। जहां पे भी ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के पास मैम होनी चाहिए आपकी नोटबुक। मैम मैम नेक्स्ट जितने टाइम लोगों के से पास आएंगे। है, अच्छा अच्छा यार फजल अभी तेरा कैमरा ऑन रह गया है। माइक बंद करो, बच्चे साफ हो रहे। मैम ये कीप थोड़ा सा वर्किंग। हिंट दे दें कैसे करना है। मैम थोड़ा सा जरा अभी टाइम भी मैंने दे सारा दो। हिंट दिया है ना, अब जरा करें जरा कंप्लीट। और प्लस मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो काइंडली कीप एवरीथिंग वेरी क्रिस्प एंड वेरी रेलेवेंट, ठीक है। यही आपकी आपकी यही रिकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी को भी जानी है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ दैट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी आप लोग बोल रहे हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो काइंडली स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। जो आपकी नेक्स्ट नोड है उसके साथ जो वेट लिखा हुआ है दैट मींस दैट इज द वैल्यू बेस्ड ऑन व्हिच इट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है ना। मैम जो bracket- इसमें फाइंड क्या करना है, ओपन और क्लोज लिस्ट बनानी है बस। हाँ जी, ओपन एंड क्लोज लिस्ट, एंड योर स्टार्टिंग नोड इज ए एंड एंडिंग नोड और योर गोल स्टेट इज एम, जिसके साथ स्टार लगा हुआ है। ओके मैम। मैम हम्म मैम अभी आप बोल रही थी कि ये रिकॉर्डिंग इसी तरह आगे यूनिवर्सिटी जानी है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट जगह है कि अपना मैसेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए, कि टीचर को इस चीज़ के लिए कहा जाए कि जो उनको इनरोलमेंट जो बच्चों ने की है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस हों। कोई रात को 2 बजे हो रही है, कोई 3:25 पे इनविटेशन आ रहे हैं, कोई सुबह 10 बजे शुरू हो रही है, कोई 12 बजे, कोई 5 बेटा बजे, यानी कि हमारी आप तो कोई पहले भी टीम ना जाके रही। जज द वेट। हाउ डू वी जज द वेट? वेट्स आर गिवन यूजुअली, आई थिंक। मैम हमें पिक्चर शो नहीं हो रही। एक सेकंड, मैं जरा क्वेश्चन का आंसर कर लूं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हम आपको पेपर की पिक्चर सेंड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उसके बाद आपको एंड पे मैं सोल्यूशन भी दिखा दूंगी ताकि वो आप लोगों को पता चल जाए। मैम ईमेल कर सकते हैं? ईमेल नहीं कर सकते आप लोग, मुझे ईमेल से मैम करें। काइंडली ग्राफ को ओपन करें, इसलिए नहीं समझ लग रही। ग्राफ ओपन ग्राफ करेंगे मैम, होगा मैम बेटा इसकी एक अटेंडेंस बेटा होगी? बेटा एक टाइम पे एक्सक्यूज ना मी एक मैम। ही स्क्रीन शो होती है, तो इसलिए आप काइंडली थोड़ा सा हौसला भी रखें, ठीक है। इट इज नॉट क्लासरूम एज क्लासरूम 3D नहीं है, एट अ टाइम एक ही चीज शेयर हो सकती है, तो मैं एक ही देख सकती हूँ ना। यार पढ़ना करो इसको। मैम मीट्स हमारे 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। आप अभी फिलहाल जो दिया है वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। मीट और फाइनल कंबाइन होंगे सर बोल रहे थे। मैम वो आइडिया हो जाता ना, जैसे टेंशन जो भी होती है। होगा वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन, वो आपको आ चलें जाएगा ठीक है, थैंक यू नोटिफिकेशन, मैम। ठीक है। ये कंप्लीट करें। वैसे तो किसी का 2 भी मंथ माइक डिले कर दिए एग्जाम। किसी का भी माइक ओपन नहीं होगा।
जब तक आप लोग ये काम मैम करें आप और मैं मैम अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, ठीक है? जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद ही आप लोग जो है वो करेंगे। मैम आप खुद ही करेंगे कि प्रेजेंट प्रेजेंट बोलना पड़ेगा? नहीं, प्रेजेंट नहीं बोलना पड़ेगा, मेरे पास लिस्ट आ रही है जो जो लोग ऑनलाइन है उनकी। मैम ये ग्राफ बना ले रजिस्टर पे, या आप खाली ये काइंडली, लिस्ट हाँ बना? जी, हाँ जी, हाँ जी, जरा ग्राफ बना लें, नोट डाउन कर लें, ताकि मैं यहाँ से इसको जो है ना मूव कर सकूँ, अपनी कर ठीक है सकूँ। मैम। थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लें, और अब किसी का भी माइक ओपन नहीं होगा। मैम वो मेरा बैग तो मेरे कैबिन में ही मैम पड़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप अटेंडेंस लगा लें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थोड़ी सी अक्लमंदी पहली दफा हमाद ने दिखाई है। मैम वीडियो सेंड कर दीजिए, मैंने स्टेटस लगाना है। क्या करना है बेटा आपने? मैम एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा हिंट बता दें थोड़ा सा। बेटा मैंने अभी सारी की सारी सर्च समझाई है आपको। यार डिस्टर्ब ना करो, कौन बोल रहा है? और अब आप लोगों की मैं क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, आप लोग सिर्फ ये एग्जाम्पल करें और उसके बाद जो है आप लोग। मैम एग्जाम्पल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए बेटा करें तो सही ना। मैम आपने क्या एम पे जाना है? एम है हमारे राइट नोड पे, राइट साइड पे, तो फिर हम लेफ्ट नोड तो ऑटोमेटिक निगलेक्ट होगी, क्योंकि एम तो, क्योंकि लेफ्ट टू हम टॉप से तो आ नहीं सकते, एम हमारे राइट साइड पे है। आपको अभी जैसे समझ आ रहा है आप कर लें, मैं चेक करके मैं वो बता। तो हो गया। सेंड कर दें यहाँ पे, ये चैट में उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें मुझे, मैं चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन चला गया, जरा क्वेश्चन दोबारा लेके आइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना यार, वो फिर बार बार तो नहीं मुझे ना होता किसी इस तरह। के हमजा अपना वो ऑफ रखें। ओके मैम। मैम लिख लिया क्वेश्चन? इसको कंप्लीट करें, और जो आपका गूगल क्लासरूम का वो दिया हुआ है, गूगल क्लासरूम का आपके पास जिस पे मैंने पोस्ट किया था, उसी के नीचे आप लोग अपना जो है ना ये अटैच करते जाएंगे स्क्रीनशॉट इसके सोल्यूशन का। ठीक है, आई एम कंप्लीटिंग द क्लास, और मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, तो सिर्फ उसके लिए मैं थोड़ा सा काम वो स्क्रीनशॉट ले लूं के बाद जो जो उसके नीचे ये मुझे सबमिट करवा देगा, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। मैम ये बस इस तरह या स्क्रीनशॉट लेके या इस तरह टाइप करके बता दे, उधर कमेंट्स करते हैं। आपको जैसे ठीक लग रहा है ना, आप टाइप करके नहीं, मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके जो पिक्चर जहां आपने सॉल्व किया हुआ है जी वो जी। मुझे लेके तो वो भेज दें। मैम आज घर में नहीं क्लास ले रहे, नेक्स्ट टाइम से आपको करके दिखा देंगे। नहीं बेटा, अब आज जो उसके ऊपर पोस्ट कर देगा मुझे उसी की मैम अटेंडेंस एक तो मार्क कर। अचानक शाम को 5 बजे क्लास हुई है, तो इसलिए घर में नहीं, बेटा इसलिए नहीं आ आप ना, पाए। मैं आप लोग मैम बेटा एक बात मैं आपको बता दूं मैम हमाद, सीरियस आप लोग एक मिनट पहले लेट मी कंप्लीट। हमाद, अगर आप लोगों को ना ये बहुत ज्यादा आदत है, स्पेशली आपकी यूनिवर्सिटी में, दैट इज अ वेरी प्रॉब्ली बहुत कॉमन रूल है ना, कि आप लोगों को टीचर को ब्लेम करना थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, सो आपको नहीं अगर मैम, ब्लेम नहीं किया। एक मिनट
लेट मी कंप्लीट। अगर आपको लगता है ना कि आप दूसरे को इस तरह से ब्लेम करेंगे एंड देन वो थोड़ा सा इनसिक्योर होके बंदा आपको वो वाला काम नहीं देगा, तो ये हर किसी के साथ नहीं होता। अब आप ठीक है, मैम बी और सी का आप बता दें। एक मिनट बेटा, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं फिलहाल ये कि ये आप लोगों का इमीडिएट रिएक्शन है, और अगेन ये आप लोगों की पर्सनालिटी का फॉल्ट है जो और बनता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो जितना भी बैकलैश आ रहा है, आई एम क्वाइट फाइन विद इट, ठीक है। आई विल गो द वे, आई एम गोइंग आउट ऑफ माई वे टू कंडक्ट दीज लेसन्स, ठीक है, लेक्चर्स। अगर आप लोग हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हैं, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा, दैट इज समथिंग doing everything on my end to accommodate मैम everyone, जिसके इवन मैम थोड़ा सा आपकी टाइम दे दे, यूनिवर्सिटी फिर ने जो आपको घर भेजे थे ना जाकर हमारे पास, आप ये जहाँ पे भी हैं, जो भी हैं, आपको पता था क्लास होनी है, कल का इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये कि आप अभी इसमें लेके भेजेंगे, मैंने आपको रूल बता दिया, मैं उसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं कर रही। मैंने आपको कहा है अगर आप उसके नीचे मुझे शॉट लेके बता दें, ठीक है, तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस, अदरवाइज आई विल नॉट, ठीक है। तो दिस इज अ रूल, दिस इज नॉट समथिंग आई एम निगोशिएटिंग ऑन, ठीक है। याद रखिए। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था अपने अपने माइक्स ऑफ रखें, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद में वापस जो है आपकी क्लास विल बी डिसमिस्ड, ठीक है। आप उसके बाद सिर्फ मुझे सॉल्यूशंस जो है वो पोस्ट करेंगे सेम उसके पोस्ट के नीचे जहां पे मैंने ये अनाउंस किया था कि क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें टीचर्स भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर भी जो है ना, अगर 5 बजे टाइम निकाल के आ रहा है, और अगर हमारा नॉर्मल टाइम जो है वो 3 से, हमारा नॉर्मल टाइम 4 बजे तक होता है, और हम रात को 10-11 बजे तक सबकी ईमेल्स का रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ टाइम एज वेल, ठीक है। मैंने कर लिया, लेकिन वो ना सेंड नहीं हो रहा, उधर फाइल नहीं अटैच हो रही। मैम मैम बस ये बता दें, फेसबुक पे आपको सेंड करना है जहाँ पे आपने पोस्ट की थी। आप लोग फेसबुक पे कर दें सेंड, गूगल क्लास अगर यहाँ मैंने वैसे मैंने गूगल मैम क्लासरूम सेंड में क्या कहा करना है? गूगल ठीक है क्लासरूम में कहा है, मैम जो सेंड क्या अभी करना है जो बताइए। सोल्यूशन बनाया वो सेंड कर। जो सोल्यूशन अभी बनाया है मैम उसका सॉल्यूशन हेलो बना लिए, स्क्रीनशॉट क्लास स्क्रीनशॉट क्लासरूम में सेंड नहीं हो रहा, उधर जस्ट कमेंट हो सकता है, तो आपके वो मैं चेक व्हाट्सएप कर ग्रुप में कर दें और फेसबुक ग्रुप में कर दें। हाँ जी, फेसबुक ग्रुप में कर अनाउंसमेंट के नीचे, ठीक है। ठीक मैं वहां है, पे एक ठीक है। अनाउंसमेंट डाल के देती हूँ। और अब काइंडली थोड़ी देर के लिए अपने माइक्स और अपनी आवाजें बंद रखें, मैं अटेंडेंस जरा मार्क कर लूं, क्योंकि आप लोग दरमियान में आते जाते रहते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भी कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ओके मैम। अच्छा जी, मैम मैं ये सिर्फ बोलती जाती हूँ, आप लोग अगर प्रेजेंट है तो अपना नाम बोलते जाएं। मैम अगर ये गलत हो गया तो अटेंडेंस नहीं ना होगी कोई इशू? होगी, अगर आपका मुझे सोल्यूशन नहीं आएगा तो अटेंडेंस में अनमार्क कर दूंगी। मैम अच्छा जी, सॉल्यूशन तो मैंने भेज इरफान गफूर, ज़ैफा बुखारी, मोहम्मद हारिस सलीम, नबील अब्बास, प्रेजेंट। मैम वही है, मैम आपको बता दिया। नबील प्रेजेंट। नबील अब्बास ने बता दिया मुझे। हाँ, नबील अब्बास है प्रेजेंट। जो लोग हैं सिर्फ मुझे उनकी आवाज आए, तो बाकी किसी का माइक ओपन। आफ्ताब खान प्रेजेंट मैम। कायनात प्रेजेंट मैम। मोइन अजहर, फरहान बलाल, दानिश हयात, हमजा इदरीस, एमन फातिमा, मोइज अली खान। मोइज अली खान वाज प्रेजेंट आई गेस। मैम प्रेजेंट। हाँ जी। इसके बाद कौन है? समीउल्ला, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा, उस्मान हसान, प्रेजेंट मैम। उस्मान अफजल, बिलाल खान, हैदर अली, मैम उस्मान अफजल प्रेजेंट। मैम हैदर और कौन मैम उस्मान हैदर अफजल अली। प्रेजेंट। अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो मुझे पता चलेगा, इस तरह से आप लोग अपने माइक्स ऑफ करेंगे काइंडली।
बहुत सारे लोगों के माइक्स ऑन है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है यहाँ पर। प्रेजेंट बोलेंगे कैसे जो माइक ऑफ कर लेंगे? जिसकी आवाज, जिसका नाम आए वही अपना माइक ऑन करे ना। हैदर अली, यस मैम। सलमान, यस मैम। वकास हैदर, अमारा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शुएब मोहसिन, शुएब मोहसिन, साकिब जावेद, हमजा पराचा, प्रेजेंट मैम। गुलाम मुस्तफा, हमजा इलियास, यस मैम। बिलाल हुसैन, यस मैम। मोहम्मद नोमान, प्रेजेंट मैम। आतिफ, मैम। यस मैम। फजले एमन रबी, फातिमा प्रेजेंट मैम। फिर फजले रबी, प्रेजेंट मैम। शुएब मोहसिन प्रेजेंट। उमर अहमद, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद वासिफ, लग रही है। यस एमन फातिमा प्रेजेंट है मैम। मार्क कर दे देंगे। आप लोग सब लोग पहले अपने वो बंद करें, वरना मैंने किसी की भी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। मैं आप लोग को पहले से बता रही हूँ, अपने जो है ना वो ऑफ करें जरा अपने माइक्स। अपने माइक्स ऑफ कर दें बेटा, जो भी रीजंस हैं अपने माइक्स ऑफ कर दें काइंडली, किसी का भी माइक ना ऑन हो। माइक्स ऑफ करें। मैं 5-6 लोगों के यहाँ से माइक्स बार बार ऑफ नहीं कर सकती। दो लोगों ने अभी ऑल्दो ज्वाइन किया क्योंकि ये 47th की स्ट्रेंथ थी। खामोश हो जाए।